औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैं नबवी तरीका इलाज से मैदे में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, वर्म है, बर्निंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसके मतलब नबवी तरीका इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टमक के लिए, मैदे के लिए बताया है, उसके मतलब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा। असल गुजारिश ये है कि मैंने एलोपैथिक भी की, होम्योपैथिक भी, और सब 25-30 साल हो गए हैं, लेकिन जितना जल्दी क्विकली आराम नबवी तरीका इलाज से आया है, किसी तरीका इलाज से इतना जल्दी नहीं आया। और वो एलोपैथिक में तो वो उस तरह नहीं है, होम्योपैथिक में काफ़ी हद तक कामयाबी हो जाती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुकम्मल शाफ़ी इलाज नबवी तरीका इलाज में मेरे तजर्बात में जो चीज़ आई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। असल में सबसे पहले मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है कि ये इस बंदे को जो मैदे में प्रॉब्लम है उसकी बेस क्या है, क्योंकि सिर्फ एक मैदे में प्रॉब्लम होना एक ही मेडिसिन नहीं बनती। मैदे के अंदर भी बेशुमार प्रॉब्लम होती हैं। एक ये है कि दर्द मैदा, ज़ोफ़ मैदा, फ़हम मैदा में दर्द, मैदा की जलन, डकार का आना और गैस का अखराज होना, पूरे पेट में डोल की तरह गैस का हो जाना, पेट में पानी भर जाना, बड़ी आंत में सोजिश होना या उल्ट जाना, तज़ाबियत मैदा, भूख का ख़त्म हो जाना या भूख का बहुत ज़्यादा लग जाना, कब्ज़ का होना या लूज़ मोशन का होना, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ स्टमक के साथ है। इस सब का ताल्लुक़ मैदे के साथ है। होम्योपैथिक के अंदर इसमें कालूसंथस इस्तेमाल की, बर्बरस इस्तेमाल की, बेलाडोना इस्तेमाल की गई, कार्बोवेज इस्तेमाल की, नक्स वमिका इस्तेमाल की, बेशुमार मेडिसन उस सिम्टम के मुताबिक हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी होती रही। उसमें फ़र्ज़ करें कि पूरे पेट में गैस होगी है तो वो चाइना हम इस्तेमाल करेंगे 200 में तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। और इस तरह अगर हम गैस खारिज हो रही है तो लाइकोपोडियम इस्तेमाल करेंगे, डकार के साथ गैस खारिज हो रही है तो कार्बोवेज इस्तेमाल करेंगे। इस तरह तो अलग अलग हैं, लेकिन आया कि जितना क्विकली नबवी तरीका इलाज में इससे शफा हुई है, किसी भी तरीका इलाज से शफा नहीं हुई। अब गुजारिश है कि सबसे पहले हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने सना मक्की लेनी है। सना मक्की लेकर उसको खूब उबाल कर उसका पानी पीना है। उबाल कर आधा किलो पानी हो तो जब आधा किलो पानी हो तो एक पाव बाकी बचे जिसमें एक छटांग सना मक्की हो तो इसको आप पी लें। उससे पेट के अंदर जितनी भी अमराज हैं उस सब जितनी हैं उन सारी अमराज को जो प्रॉब्लम है उसको साफ़ करके वाश कर देगा। जब तक पेट वाश नहीं होगा
मैदा वाश नहीं होगा उस वक़्त तक शफा नहीं होगी। क्योंकि किसी बर्तन में कोई चीज़ भी रखने से, मक्खन भी किसी बर्तन में रखें तो उसको साफ़ होना चाहिए। कोई भी चीज़ उसमें रखें तो अगर वो पहले साफ़ नहीं है तो जो भी डालेंगे वो ख़राब होगी। जो भी मेडिसन इसके अलावा आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे कभी भी आपको शफा नहीं होगी। सबसे पहले आपने अपना मैदा साफ़ करना है, उसको धोना है। और धोना किससे है? सना मक्की से। उसका ये तरीका है। अगर इससे ना समझ आए किसी को तो अपने कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं आपको फिर दोबारा आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0342 54 97 187 पे भी पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि सना मक्की के लिए सना मक्की के मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इसमें शफा है। और इस तरह इसके बाद फिर आपने कलवंजी इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 7 दाने। अगर गर्मी वाला बंदा है तो ये कच्ची लस्सी से, जो दूध मिला पानी उसको कच्ची लस्सी कहते हैं, सब समझते हैं, उससे इस्तेमाल कर लें। अगर सर्दी वाला है तो वो 7 दाने शहद में मिलाकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें। और ये ता देर जारी रखें। एक दिन इस्तेमाल करके दूसरे दिन वो वेब्रामाइसिन कैप्सूल नहीं है, बास्कोपेन कैप्सूल नहीं है या टैबलेट नहीं है, इसका शाफ़ी इलाज है और देर पा है और काफ़ी अरसा इसका जारी रखना है। ये खुराक है। इससे बहुत, अगर मैदे में सोजिश है, जलन है, किसी किस्म को अमराज है तो इससे ठीक हो जाओगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा इलाज है इसका, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कलवंजी के लिए भी आप बहुत मशहूर बात है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ की दवा है, शफा है। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मैदे को ऐसे साफ़ कर देता है जैसे साबुन से चेहरा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वे ये अलाई है, वो अल्लाह ने बताया है। अल्लाह के नबी अपनी ज़बान से ख़ुद कोई बात नहीं करते थे, जो भी बोलते थे वो अल्लाह के हुक्म से ही बोलते थे। चाहे वो गुस्से की हालत में हूँ, चाहे खुशी की हालत में, चाहे गमी की हालत में, चाहे सफ़र में हूँ, चाहे घर में हूँ। तो इसका मतलब है कि यह तजर्बात और मुशाहिदात पर मबनी नहीं है। तो ये कोई चूहे और बिल्लियों पे तजर्बात या बांदरों पे नहीं किए जाते, ये इंसानों पे किए जाते हैं। और वो अल्लाह बताने वाला जिसने हम सबको पैदा किया, माँ के पेट में पैदा किया, वहाँ नाखन बनाए, बाल बनाए, शक्ल बनाई, अकल बनाई, सूरत सीरत हर चीज़ वहाँ बना दी, उसी अल्लाह ने हमारे लिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिब के मतलब बताया। तो इस तरह फिर तलबीना इस्तेमाल करना। तलबीना है जो वो जौ का, जो है जो ये इसका आटा है। देखो गंदम का भी आटा में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर जौ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे दूध में पका कर, अगर गर्मी वाला मरीज़ है तो शक्कर डाल लें, और अगर सर्दी वाला मरीज़ है तो शहद डाल लें। तो वो हर रोज़ रात के टाइम इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल शफा होगी। अब बात सिर्फ सुनने से नहीं, बात अमल करने से है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।